हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के ऊपर। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी इसलिए बिकॉज जैसा हम लोग लव मैरिज और अरेंज मैरिज का डिस्कशन कर रहे थे, सो यूजुअली क्या होता है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। वो बजट के ऊपर बात नहीं करते हैं। वो बहुत सारे जैसे कि किसी के ऊपर लोन है तो लोन के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई कर्ज है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो जो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी है ना दो पर्सन के बीच में, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम रिलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी से। सो शीतल जी, शादी के वक्त जोड़े की न्यूमरोलॉजी कुंडली कैसे उनकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को दर्शाती है, और क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल नंबर्स होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं? देखिए, पर्टिकुलर कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं। अब वो नहीं रहा है कि गुजरातीज एंड मारवाड़ी सिर्फ गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है, और हर कोई वाइफ भी हाउसवाइफ नहीं चाहता है कि मेरी वाइफ ने कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, उसने जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो दोनों का इनकम सोर्स बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात भावना ने बताई है कि लड़के के ऊपर लोन है क्या ऑलरेडी, फैमिली का बर्डन कितना है, उन्हें कहाँ कहाँ पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल फिनेंशियल क्रैशेस होने दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर होने दीजिए, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होने दीजिए, ये तीन चीजें है ना डिवोर्स का कारण बन चुकी है। एग्जैक्टली। जो मैं अभी तक, मतलब अगर आप बिलीव नहीं करोगे भावना, 10 केसेस में अगर दिन में लूँ तो उसमें से 6 केसेस मेरे पास डिवोर्स केसेस होती है। और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमने तो लड़की को इतना पैम्पर्ड करके रखा था, अब ये बंदा नहीं रख पा रहा है। तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप थोड़ा सा अलग रहिए, उनको करने दीजिए, आपने उसकी शादी कर ली है, वो रहेगी। फिर लड़के के पेरेंट्स आता है, लड़की हमारी बात ही नहीं सुनती है, वो लड़का उसका ही सुनने लगा है। ये भी एक साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है शादी में। अब सिंपल, अगर मैं एज अ पेरेंट्स हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो डेफिनेटली मेरा और मेरे बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ये साइकोलॉजी सुनाती हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे वो बॉर्न हुआ है, वो हर चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहा है, और सडनली उसके लाइफ में कोई आ जाती है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ शेयर करता है, उसके साथ घूमता है, खाता है, तो ऑब्वियो मुझे तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं मे बी बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी बोल दो, या फिर एक पॉजिटिवनेस है और वो दूर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, तो ये होगा। सारे पेरेंट्स को मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अबाउ 40, स्पेशली फॉर द लेडीज, अबाउ 40 इतना बिजी रहिए कि वो क्या कर रहा है उसके लाइफ में, वो खुश है। पेरेंट्स को क्या चाहिए एटलीस्ट कि मेरा बेटा खुश है मेरे बहू के साथ, या मेरी बेटी खुश है मेरे जमाई के साथ। तो ये कंपैरिजन डेफिनेटली होता है, उससे दूर रहिए। इसमें काफी चीजें मैटर करती है पेरेंट्स की और आपकी बर्थडे। अगर मेरे बेटे का बर्थडे 8 है और मेरा 2 है, तो मेरी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है, मैं अपने बेटे के लिए खुश हूँ। बट यही अगर मेरा बेटा 5 नंबर का होता तो मैं कहीं तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती थी। तो अभी आपको ये पहले क्लियर करना है, उसके बाद में आते हैं फाइनेंस। आजकल हुआ है 2 चीजें बहुत जरूरी करनी चाहिए शादी के टाइम पे। सच में वो कहाँ पे जॉब कर रही है या कर रहा है, उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी क्या जरूरत है, घर लेना है, प्लानिंग करना है, तो अगर आप पहले से करोगे तो इसमें भी नंबर कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं बोलेंगे कि कोई नंबर्स बुरे हैं, कोई नंबर्स अच्छे हैं, सारे नंबर्स अच्छे होते हैं, बस उनको कंफर्ट जोन में लेके आने का काम डेफिनेटली मैं आपको करके देती हूँ। एक बार कंफर्ट जोन आपका पैचअप हो गया तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ भावना, ब्लड ग्रुप चेक करना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली। ब्लड ग्रुप चेक करना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेरे पास लोग आते हैं। अभी तो ट्रेंड इतना चेंज हुआ है भावना की, पहले कैसे होता था आप बिलीव नहीं करोगे। मेरी 17 में शादी हुई है, ठीक है, मेरे When you were 17? हाँ। ओके, मेरी लव मैरिज थी। काश मुझे पता होता तब नंबर्स का, तो मैं नहीं करती। बट सक्सेसफुली मेरी शादी को आज 27 साल हुआ है। मेरा लड़का 25 ईयर्स है और लड़की 24 ईयर है। अब यहाँ पे क्या होता है ना भावना की, एज मैटर बहुत करता है फॉर द प्रेगनेंसी। राइट, वेरी राइट। ठीक है, फॉर द प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बोला 10 में से 6 केसेस मेरे पास डिवोर्स केसेस आती है, उसमें से 3 केसेस होगी कि बच्चे नहीं हो रहे।
बच्चे होने में दिक्कतें हो रही है, मतलब संतान सुख हम लोग जिसे बोलते हैं, फिर हम लोग ताबीज़ रिकमेंड करते हैं। बट मेरा सबसे यही होता है कि अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो साथ में आपको बच्चों का भी प्लानिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एज बढ़ता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं दोनों के, तो फिर वो दिक्कतें बढ़ती है, फिर प्लानिटरी डायरेक्शन भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी।